नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा एथिका एजुटेक से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम साथियों एक सीरीज चला रहे हैं रोजगार की, और वो भी सरकारी रोजगार की। सरकारी रोजगार हर किसी के लिए एक सपना होता है साथियों। और ये सपना आ, की पूर्ति कब होती है? जब सरकार विज्ञप्ति निकालती है, एडवर्टीजमेंट जारी करती है। एडवर्टीजमेंट के बाद में एक समय पर एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, फ्री एंड फेयर एग्जाम्स एक संस्थान के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फिर आपके सपनों को पंख लगती है, और सपनों को पंख लगकर आप देश की सेवा में, समाज की सेवा में आप सेवा देते हैं। और जनरल एक टेंडेंसी होती है कि आज जो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी सेवा सभी के लिए बहुत जरूरी होगी। और ये सेवा, ऐसी सेवा हम निकाल के लेकर आए हैं जो बेसिकली हर किसी की पहुंच की बात नहीं होती। और लोग कुछ एक भर्ती एग्जाम्स में आपने देखे होंगे कि जो स्टेट में कामकाज कर रहे हैं केवल स्टेट का एग्जाम्स देते हैं, या कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस देता है, आरएस देता है, लेकिन ये कुछ भर्तियों पे फोकस नहीं होता। ये भर्तियां यदि आप थोड़ा सा समझ ले, थोड़ी सी भी मेहनत कर ले, तो आपको ये भर्तियों में सिलेक्शन मिल सकता है। इनका वेतन बहुत अच्छा है, लेकिन नाम आपको ज्यादा नेम फेम नहीं है। लेकिन नेम फेम से क्या मतलब, हमें सरकारी नौकरियां चाहिए साथियों। ऐसी ही एक भर्ती निकली हुई है सीएसआईआर के द्वारा। आप सब लोग जानते होंगे सीएसआईआर बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन साथियों। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बेसिकली ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है जो 1942 में गठित हुआ। इसके बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में काम कर रहे हैं। इसकी नेशनल लेबोरेटरीज पूरे देश में काम कर रहे हैं। इसके R&D सेंटर्स पूरे देश में काम कर रहे हैं। और इसी को पूरा करने के लिए अभी फिलहाल 444 पोस्ट, आपके 444 पोस्ट सीएसआईआर द्वारा निकाली गई। ये भारत सरकार का एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, इसलिए ये सरकारी है, यूं समझिए। दूसरी हम बात करें कि 444 पदों पर भर्ती निकली, और 444 जो पद हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक योग्यता की जरूरत नहीं है। आपको कोई वैज्ञानिकों के लिए भर्ती नहीं निकली है, और ना ही कोई टेक्निकल फील्ड से नॉलेज है। ये आपको यहाँ इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, या डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, या वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। एक सामान्य टेक्नोक्रेट जो आप बीए किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट पास कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो भी आप आवेदन कर सकते हो। और ये एक ऐसी भर्ती है साथियों जो आपके सपनों को एक पंख दे सकती है। इसीलिए मैं आपके सामने सरकारी सेवा का शानदार एक चीज लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, आपका ये भर्ती कैसे होती है। बेसिकली आपको ये भर्ती 8 दिसंबर 2023 से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जनवरी 2024 तक भरे जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि 444 पदों के लिए भर्ती निकली है। और ये 444 पद भी किसके हैं? सेक्शन ऑफिसर के साथियों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के। आप समझ रहे होंगे एसओ की पोस्ट है और एएसओ की पोस्ट है। ये एएसओ और एसओ, यूं समझिए कि हमारे जो सरकारी विभागों में आप देखते हो कार्यालय अधीक्षक होता है ना, मंत्रालय के स्टाफ का, जो हम कहते हैं बाबुओं का अफसर, ये बाबुओं का अफसर है साथियों। और बाबुओं के अफसर को क्या करना है? आपको केवल ऑब्जर्व करना है, कामकाज कराना है, कैसे कामकाज होना है। इसलिए आप ऑफिसर बन सकते हैं इसमें। इसलिए घबराइए नहीं। आपका यदि कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि मैंने आईएएस दिया, मैंने आरएस दिया, मैंने पीसीएस का एग्जाम्स दिया, तो वहां नहीं हुआ, लेकिन आपका सेक्शन ऑफिसर यहां बन सकता है साथियों। तो सेक्शन ऑफिसर्स के लिए हम बात करें कि 444 पोस्ट है, 12 जनवरी लास्ट डेट है साथी। और इसका जो एग्जाम्स होगा, 3 प्रकार के एग्जाम्स होंगे इसमें। इसमें टीयर 1 जो एग्जाम्स, इसको स्टेज 1 एग्जाम से फरवरी 2024 में प्रस्तावित है। इसलिए भर्ती जो है हमारी, इसके लिए ज्यादा समय नहीं है। लेकिन आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसी एग्जाम्स के सहारे यदि इसको दे के आ जाते हो, तो इस एग्जाम्स में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरा जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन है, यदि फरवरी में एग्जाम्स होता है तो अभी करेंगे नोटिफाइड सीएसआईआर के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन सीएसआईआर की जरूरत नहीं है साथियों, मई में आपका स्टेज 2 एग्जाम्स हो जाएगा। ये बात तय है। तो ये तय है, तो आपको क्या करना है? आपको इसका आवेदन करना है। सबसे पहले तो आवेदन करने के बाद में किन किन पोस्ट्स पे ये भर्तियां निकली है, इन चीजों को देखना। बेसिकली सेक्शन ऑफिसर की भर्ती निकली है। ये सेक्शन ऑफिसर आपका जनरल सेक्शन का होगा। आपका ये एफएनडे सेक्शन, एफएनडे का मतलब क्या होता है साथियों? फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन। आपका एसएंडपी का जो मतलब क्या होता है? स्टोर एंड परचेज सेक्शंस। फाइनेंस एंड अकाउंट्स सेक्शंस बेसिकली सीएसआईआर में कई सेक्शंस होते हैं साथियों।
सेक्शंस का जो हेड होता है वो सेक्शन ऑफिसर होता है, और सेक्शन ऑफिसर में जो जनरल सेक्शन है जहाँ पे सारे कामकाज किए जाते हैं उसके लिए पद निकला हुआ है। आपके जो फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी में जो लेखा का कार्य किया जाता है उसके लिए भर्ती निकली हुई है। और सेल एंड परचेज मतलब स्टोर, जहां स्टोर का कामकाज है, जो खरीदारी की जाती है, वो 3 पदों के सेक्शन ऑफिसर्स की भर्ती निकली हुई है। इन पदों की भर्ती के लिए हम बात करें कि जो सेक्शन ऑफिसर है उसकी पोस्ट निकली हुई है 76 साथियों। ये 76 जो पोस्ट है हमारी, ये गजेटेड पोस्ट है साथियों। ग्रुप बी की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, और इसका लेवल 8 है, 47,600 इसकी बेसिक है। तो कुल मिलाकर एक बच्चा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इसकी मासिक वेतन है साथियों। मासिक वेतन 1 लाख रुपए का मासिक वेतन के साथ में ये एग्जाम्स हो रहा है साथियों। दूसरा, हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 44,900 से स्टार्ट होगी, और 44,900 का मतलब ये है कि 85,000 रुपए मासिक वेतन इसका आपका बनता है। आपको 85,000 पर मंथ इसमें मिलने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स है, और 368 पोस्ट इसकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। बेसिकली ये नॉन गजेटेड एग्जाम्स, नॉन गजेटेड सर्विसेज का है। वो तो ग्रुप बी का एग्जाम्स है ये भी, और ये भी ग्रुप बी का है, लेकिन वो गजेटेड है और ये नॉन गजेटेड है। गजेटेड का मतलब आप सब लोग जानते होंगे कि उसको राजपत्र में उसके सारे ट्रांसफर, पोस्टिंग, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, और उसको एक विशेष सुविधाएं दी जाती है गजेटेड का। बाकी पोस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है साथियों। बेसिकली गजेटेड ऑफिसर है तो ये सेक्शन ऑफिसर होता है, वो क्या करेगा कि आप ओवरऑल इंचार्ज करेगा, स्वतंत्र रहेगा, लेकिन ये इसके अधीन रहेगा, बस अंतर इतना है। तो कुल मिलाकर 444 पोस्ट है। 444 पोस्ट की हम बात करें, 33 साल का कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति इस एग्जाम्स में शामिल हो सकता है, इस एग्जाम्स के लिए आवेदन कर सकता है। और रेस्पेक्टिव कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यू ओबीसी है, उसको 3 साल की छूट दी जाएगी। आपके एसटी एससी को 5 साल की छूट दी जाएगी। वो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। तो हम बात करें कि इसके लिए आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की वो नहीं है। डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसमें असेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम भी हैं तो आपको इसमें क्या मिल सकता है, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है या सेक्शन ऑफिसर्स है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ कैडर जनरल फाइनेंस अकाउंट्स कैंडिडेट आलमोस्ट सेलेक्ट पैनल शैल बी डिसाइडेड बाय सीएसआर ऑन मेरिट कम प्रीफरेंस। बेसिकली इसमें प्रीफरेंस जो बताया गया है कि ये भर्ती कैसे ली जाएगी, मेरिट कम प्रीफरेंस से ली जाएगी। आपकी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसके आधार पर लिया जाएगा, और दूसरा आपने वरीयता क्या भरी है। तो मैं तो मानता हूं सबसे पहले सभी लोग वरीयता सेक्शन ऑफिसर को भरेंगे, दूसरी वरीयता एएसओ से को भरेंगे। आप इन दोनों भर्तियों का आप एग्जाम्स देते हैं तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट है साथियों। इनकी कैटेगरी वाइज दे रखी है। आप 444 में आपको तो 444 पद याद करने हैं, और इसमें एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ऑफिसर की जो आपके 76 पोस्ट है, 76 में से जनरल की 37 पोस्ट है साथियों। बाकी ओबीसी की 19 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, एसटी की 4 है, एससी की 10 पोस्ट है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि सेक्शन ऑफिसर की ये पोस्टें हैं। और हम बात करें एसटी, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 368 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 151 पोस्ट है, और आप ईडब्ल्यूएस की 35 है, ओबीसी की 102, एसटी की 26 और एससी की 54 पोस्ट। हम सीधे उस पर आते हैं साथियों। हम सीधे बात करते हैं कि इस एग्जाम में आएगा क्या, क्या होगा इसका एग्जाम्स में, क्या होगी इस एग्जाम्स की प्रकृति। 500 रुपया इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस बताई गई है। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 500 रुपए फीस देने होंगे। दूसरी कैटेगरीज के लोगों को किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका, मैंने आपको रेज एज रिलैक्सेशन बताई दिया था। हम बात कर रहे हैं सबसे मुद्दे की बात, इस एग्जाम्स में आएगा क्या, हम कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है साथियों। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेज 1 का एग्जाम्स है, ये बेसिकली स्टेज 1 का एग्जाम्स है साथियों। इस स्टेज 1 के एग्जाम्स में हम बात करें कि 2 पेपर होंगे इसमें, ये 2 पेपर होंगे। ये आपका स्टेज 1 है। ये स्टेज 1 में 2 पेपर होंगे। इस 2 पेपर में 150 मार्क्स का ये सवाल होगा। 150 मार्क्स के प्रश्न होंगे। 150 मार्क्स में 150 में से 150 प्रश्न आएंगे आपके, और इसमें एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग है साथियों। नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे में आपको ये सवाल करने होंगे, और इसमें जो फोकस होगा 100 प्रश्न तो जनरल अवेयरनेस के होंगे साथियों। जनरल अवेयरनेस का मतलब ये था हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपके करंट अफेयर्स, इनके सवाल होंगे। दूसरा
इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न आपके किसके होंगे? इंग्लिश ऑब्जेक्टिव्स के होंगे, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हुए सवाल होंगे, जिसमें आपके ग्रामर से जुड़े हुए सवाल होंगे, जिनको आपको करना है। तो मतलब कुल मिलाकर हम कहें कि 150 अंक में से आपको पहले टायर फर्स्ट या स्टेज 1 पास करना होगा, और 444 पोस्ट के लिए 15 गुना लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा, और ये 15 गुना लड़के क्या करेंगे? स्टेज 2 में शामिल होंगे साथियों। पेपर सेकंड है साथियों। इस पेपर सेकंड में क्या होगा कि इसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो क्या करेंगे? आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का सवाल होगा साथियों। इसमें पेपर 2, ये पेपर 2 भी है इसमें साथियों। 2 पेपर होंगे, 2 पेपर में आपको 200 प्रश्न आएंगे। किसके? रीजनिंग के आएंगे, मेंटल एबिलिटी के आएंगे, गणित के सवाल आएंगे। 200 प्रश्न आएंगे, 2.5 घंटे में आपको उत्तर देना होगा। मतलब 150 मिनट में आपको 200 अंक के सवालों का जवाब देना होगा। तो इसको आप यदि दे लेते हैं तो आपका क्या होगा कि आपका फिर पेपर थर्ड के रूप में डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये डेस्क्रिप्टिव पेपर क्या होगा? एसए का आएगा, प्रेसिज का आएगा, लेटर एप्लीकेशन का आएगा। इसमें ये बताएगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हिंदी या अंग्रेजी में से आपको निबंध लिखना है, आपको प्रेसी लिखनी है, आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है। यदि आप हिंदी, अंग्रेजी और निबंध के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, लेटर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे एथिका एजुटेक्स में हमने बता रखा है कि आपको निबंध कैसे लिखना है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपका 2 घंटे का होगा, 150 प्रश्न इसमें आएंगे। मतलब 50 नंबर का ऐसे होगा, 50 का प्रेसी होगा, और 50 का लेटर या एप्लीकेशन होगा। फिर क्या होगा? इसमें एसओ के एग्जाम्स के लिए किसी प्रकार का कोई एग्जाम्स, प्रेफरेंस एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि सीपीटी एग्जाम, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम्स आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए लिया जाएगा, जो कोई क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें कोई आपकी स्पीड नहीं जांचने, केवल ये जानेंगे कि आप वर्ड में कैसे काम करते हो, आपको एक्सेल की नॉलेज है कि नहीं है, आप टाइपिंग छोटी मोटी इंग्लिश में कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इस तरीके का टेस्ट होगा। तो ये आप दे सकते हैं, और देने के बाद में क्या होगा कि पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल दी पोस्ट। बेसिकली तीनों जो पेपर होंगे सभी के लिए अनिवार्य होंगे। इस बात को आप समझ गए होंगे। और आपका जो 300, 200 नंबर, 150 नंबर, 150 नंबर, कुल 500 अंक का ये पेपर होगा। इस 500 अंक के आधार पर क्या होगा? आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा साथियों। 100 नंबर का इंटरव्यू है आपका। जब बाद में ये पेपर आप पास कर लेंगे तो 100 अंक का आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। तो आप ये समझ रहे हो कि ये जो पोस्ट है हमारी काफ़ी बेहद शानदार है। इसमें जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस जनरल अवेयरनेस का ये बता रहा है कि आपको भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सवाल होंगे, भारत के संविधान से जुड़े हुए संविधान सवाल होंगे, सोशल जस्टिस से, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो 100 अंक के सवाल होंगे वो बेसिकली हिस्ट्री से, आपके पॉलिटी से और करंट अफेयर से होंगे। जो आप हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स आप सही ढंग से कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप यदि हमसे अच्छी सलाह लेना चाहते हैं, हम सुबह इंडियन पॉलिटी की गवर्नेंस के साथ में जो सिलेबस टू सिलेबस तैयारी करा रहे हैं, आप हमारा एथिका एजुटेक सुबह 7 बजे लाइव देख सकते हैं। दूसरा, आप करंट अफेयर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप शाम को 8 बजे हम लाइव होते हैं, रविवार को छोड़कर। तो आप हमारा वो भी एग्जाम्स में देख, वो भी करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े हुए सवाल होंगे। बेसिकली डू एज डायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट से सवाल होंगे। वो आपकी समझ जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, क्या चेंजेज है, कॉमन एरर क्या है। और प्रिपोजिशंस के सवाल होंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे कि आपको इनका प्रयोग करना है, उनका प्रयोग करना है। फिर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे। फिर सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स होंगे, जो कोई गलती पकड़ना है और गलती पकड़ के आपको उत्तर देना है। तीसरा, आपका पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के सवाल होंगे। ये 50 प्रश्न आपके बेसिकली बेसिक ग्रामर के सवाल होंगे, और इससे आप उत्तर दे सकते हैं। फिर आपका क्या होगा साथियों, जो सेकंड, जो जनरल इंटेलिजेंस का है साथियों, इस जनरल इंटेलिजेंस में 25 जो प्रश्न होंगे हमारे, वो इंटेलिजेंस मतलब मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के सवाल होंगे। दूसरा, हमारा अर्थमेटिक्स के सवाल होंगे, जो 25 सवाल होंगे। तीसरा, जनरल साइंस के आपके 25 सवाल होंगे। फिर इकोनॉमिक्स के
इकोनॉमिक्स और बायोडाइवर्सिटी के 25 सवाल होंगे जो बिल्कुल करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे। एथिक्स और इंटीग्रिटी के भी सवाल होंगे। एथिक्स मतलब एथिक्स क्या उचित है क्या अनुचित है, आपका इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा क्या होती है, आपका एप्टीट्यूड मतलब अभी क्षमता क्या होती है, आप इस एग्जाम्स में भर्ती होने लायक हो कि नहीं हो, ऐसे एग्जाम सवाल पूछे जाएंगे, है ना। फिर आपके डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़े हुए सवाल दी जाएंगे। कोई कैसे स्टडी दी जाएगी, उसमें आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है या फिर डिसीजन लेना है कि कैसे आप डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज आपको बताया जाएगा कि कैसे निर्णय करना है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल करना है, कैसे आपको संचार का प्रक्रिया को बेहतर बनाना है, कैसे मोटिवेट करना है, सारे सवाल आपसे होंगे। फिर नेशनल ज्योग्राफी के सवाल 25 होंगे। तो कुल मिलाकर आप यदि पीसीएस एग्जाम्स की थोड़ी सी भी तैयारी की है, आपने आपने आरएस का एग्जाम्स दिया है, आपने आईएएस का एग्जाम्स दिया है और आप ऐसा सोचते हैं तो इस एग्जाम्स में आप बाजी मार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीयर थर्ड है, आपका पेपर थर्ड है, इस पेपर थर्ड में 100 नंबर के 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको, 50 प्लस 50 नंबर के 2 ऐसे। तो ये ऐसे आपको इंग्लिश में लिखने हैं। फिर 30 नंबर के आपको प्रेसिज लिखना है और लेटर एप्लीकेशन आपका 20 नंबर का होगा साथियों। इस तरीके से आपका ये बनता है, जिसके आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तर देने होंगे साथियों। उत्तर देने के बाद में आपका फाइनल इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन के बाद में सेक्शन ऑफिसर्स के लिए क्या क्या प्रीफरेंस होगी, जो आप प्रीफरेंस देंगे तो आपको कैसे आपको करना है, ये बाद की मेथडोलॉजी है जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं साथियों। इसके सेंटर्स भी इसमें बताए गए हैं कि आपके कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, मतलब बड़े बड़े शहरों में हैं आप, राजस्थान में है तो जयपुर में तो आप एग्जाम्स दे ही रहे होंगे। ये सारी भर्तियां हैं और बेसिकली आपको कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है, आपको जाना है CSIR.RES.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पद है आपके लिए बहुत मायने रखते होंगे। पहले तो मैं आपको इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसीआईओ के बारे में बता चुका था जिसमें 995 पद थे, और अब मैं 444 पद सीएसआईआर के बताने जा रहा हूं। दोनों ही संस्थान ऑटोनोमस है, आपको काम का आनंद आएगा। आप इसको बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की संशय हो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करेंगे और आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।